हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। यदि अभी आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लो। जब भी आप फ्री हो उस समय देख लेना। यदि इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आप उन 1% लोगों में आ जाएंगे जो फाइनेंशियल फ्री होकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। आप मात्र 40 साल की एज में अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको पैसों के लिए कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी मनचाही ज़िंदगी आसानी से जी सकते हैं। आज जो प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लान में आप हर दिन मात्र 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप 100 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस वीडियो को बंद करके दोबारा रील देखना शुरू कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे LIC की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आप मात्र हर दिन 100 रुपये इन्वेस्ट करके करोड़ों का फंड बना सकते हैं और हर महीने 50,000 रुपये की पेंशन भी ले सकते हैं। आप सभी यही सोच रहे होंगे, हर दिन 100 रुपये इन्वेस्ट करके कोई करोड़पति बन सकता है, तो यह सारी दुनिया करोड़पति क्यों नहीं बन जाती। इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। यदि आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये है तो महीने का खर्चा, बच्चों की एजुकेशन व हेल्थ इश्यूज़ आदि इतने खर्चे हो जाते हैं जिसे सेविंग करना मुश्किल हो जाता है। आपको ओनली हर दिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3,000 रुपये की सेविंग करनी है और LIC की स्कीम में इन्वेस्ट करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में बच्चों की एजुकेशन व उनकी शादी में होने वाले खर्चों को लेकर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। तब तक आपका फंड इतना बड़ा हो जाएगा जितना तो आप जॉब से भी नहीं कमा पाएंगे। चलो दोस्तों, LIC के इस प्लान को डिटेल से समझते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश रहेगी, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। दोस्तों, यह एक LIC का म्यूचुअल फंड प्लान है। यह 21 जून 2017 को लॉन्च हुआ था। फंड का साइज़ 281 करोड़ रुपए है। NAV प्राइस की बात करें तो वह 35 रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो 1.52%। एग्जिट लॉट, यदि आप अपने पैसे को 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लॉट देना होता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SIP से आप 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, जबकि लमसम में आपको कम से कम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। पास्ट में रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 57%, लास्ट 3 ईयर में 29%, लास्ट 5 ईयर में 30% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाता है, इसलिए पैसों पर थोड़ा रिस्क तो रहता है, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न भी उतना ही अच्छा मिलता है। इस फंड द्वारा टॉप होल्डिंग कंपनियों की बात करें तो गरवारे हाईटेक 5.80%, किर्लोस्कर ऑयल इंजन 4.27%, शक्ति पंप्स 4.18%, केनामेटल इंडिया 3.09% है। LIC के इस म्यूचुअल फंड का नाम LICMF स्मॉल कैप फंड है। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। हर दिन मात्र 100 रुपये इन्वेस्ट करके करोड़ों का फंड कैसे बना सकते हैं और हर महीने पेंशन कैसे ले सकते हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह सोनू है। इसकी उम्र 20 साल है। यह अपनी मेहनत से हर दिन 100 रुपये के हिसाब से मंथली SIP 3,000 रुपये करवाता है। इस फंड द्वारा लास्ट 5 ईयर में 30% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% ही मानकर चलते हैं। जब सोनू की एज 25 ईयर होती है तब तक उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपये हो जाएगा, जबकि उसके पैसे की फाइनल वैल्यू 3,10,000 रुपये हो जाएगी। जब उसकी एज 30 साल होती है तब तक उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपये हो जाएगा, जबकि उसके पैसे की फाइनल वैल्यू 11,47,000 रुपये हो जाएगी। जब उसकी एज 35 होती है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 5,40,000 रुपये हो जाएगा, जबकि उसके पैसे की फाइनल वैल्यू 34 लाख रुपये हो जाएगी। जब सोनू 40 साल का होता है तब तक उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 7,20,000 रुपये हो जाएगा, जबकि उसके पैसे की फाइनल वैल्यू
95 लाख रुपए हो जाएगी। अब 40 साल की एज में सोनू SIP को बंद कर देता है और इस फाइनल वैल्यू को 2 भागों में बांट देता है। 45 लाख रुपए को वह इसी फंड में कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहने देता है, जबकि 50 लाख रुपए को SWP प्लान के तहत इन्वेस्ट करता है। SWP प्लान यानी कि सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान, और वह हर महीने 50,000 रुपये की पेंशन लेना चाहता है। SWP प्लान पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ही मानकर चलते हैं। जब सोनू की एज 45 साल होती है तो वह 5 साल में 50,000 रुपये के हिसाब से 30 लाख रुपये की पेंशन ले लेगा, जबकि उसके पैसे की फाइनल वैल्यू 57,40,000 रुपये हो जाएगी। जब सोनू की एज 50 साल हो जाएगी तो वह टोटल पेंशन 60 लाख रुपये ले लेगा, जबकि उसके पैसे की फाइनल वैल्यू 72,29,000 रुपये हो जाएगी। जब सोनू की एज 55 साल होती है तो वह 50,000 रुपये के हिसाब से 15 साल में 90 लाख रुपये की पेंशन ले लेता है, जबकि उसके पैसे की फाइनल वैल्यू 1 करोड़ रुपये हो जाती है। दोस्तों, सोनू 40 साल से 55 साल की एज तक हर महीने 50,000 रुपये की पेंशन लेता है, जिससे वह अपने घर के खर्चे व बच्चों के एजुकेशन का खर्चा आराम से चला सकता है। 55 साल की एज में जब बच्चों की शादी का टाइम हो जाता है तब तक वह जो 45 लाख रुपए उसी फंड में कंटिन्यू इन्वेस्टेड रखे थे, उनकी फाइनल वैल्यू लगभग 7 करोड़ रुपए हो जाती है। उसको वह विड्रॉल कर लेता है, जिससे वह एक बड़ा घर खरीदता है और बच्चों की शादी बड़ी धूमधाम से करता है। इन सब खर्चों में यदि 5 करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं फिर भी उसके पास 2 करोड़ रुपए बच जाते हैं। वह बच्चों को दे देता है, जिससे वह अपने फ्यूचर के लिए कुछ काम कर सकें या कोई बिजनेस सेट कर सकें। और जो 50,000 रुपये की पेंशन आ रही थी वह कंटिन्यू ही आ रही है। उन पैसों को वह SWP प्लान में ही रखता है, जिससे उसको मंथली पेंशन भी मिलती रहे, साथ ही साथ उसके पैसे की फाइनल वैल्यू भी बढ़ती रहे, जिससे बुढ़ापे में उसको पैसों के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ना होना पड़े। इस प्रकार दोस्तों, आप अपनी सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़े पैसों से भी आप बड़ा फंड बना सकते हैं। यदि आपकी एज 30, 40 या फिर 45 साल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपकी एज 30 साल है तो आपकी SIP अमाउंट 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दीजिए। यदि आपकी एज 45 साल है तो अभी तक आपने लमसम में जो भी पैसा इकट्ठा किया है उसको SWP प्लान के तहत इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे आपको मंथली पेंशन भी मिलती रहे और आपके पैसे की फाइनल वैल्यू भी बढ़ती रहे। अब बात आती है, इतना ही आसान है तो सभी लोग करोड़पति क्यों नहीं बन जाते? तो इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मात्र 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को कंटिन्यू इन्वेस्टेड रखते हैं। बाकी लोग तो 10 लाख रुपये अकाउंट में इकट्ठा होते ही उसके विड्रॉल का प्लान बना लेते हैं। जैसे ही अकाउंट में 30-40 लाख रुपए होते हैं, मन महंगी गाड़ियों की तरफ दौड़ने लगता है या फिर और कोई चीज़ खरीद लेंगे। सबसे मुख्य कारण तो यही है, हम उस पैसे को कंटिन्यू इन्वेस्ट नहीं रहने देते हैं, और यदि कोई ऐसा कर लेता है तो वह कुछ साल बाद फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और वह अपनी ज़िंदगी सुकून से जीता है, जैसे कि सोनू जी रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।